बात करेंगे भारत के संविधान की आर्टिकल 63, 64, 65 और 66 के बारे में। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद करने से पहले आपको लास्ट वीडियो जो राष्ट्रपति का था वो देखना जरूरी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हुआ क्या था, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति जी जा रहे थे, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी, वो अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां पर उनका इलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि राष्ट्रपति जी आ नहीं पाए तो उनकी जगह पर क्या करें, तो उन्होंने अपने से किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो क्षेत्र के लोगों ने अपने से किसी को उपराष्ट्रपति बना दिया। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति जी बन चुके थे। तो दोस्तों यही ट्रिक है कि क्षेत्र के लोगों ने उपराष्ट्रपति बना दिया, क्षेत्र के लोगों ने। तो क्षेत्र 6 से बना 6, त्र से बना 3, क्षेत्र। बिल्कुल दोस्तों, यही है आर्टिकल 63 जो बोलता है भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब जो आर्टिकल 63 हमने समझा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 64, 65 एंड 66, जहां पर 6 आ जाएगा वहां तक आर्टिकल है ये। तो ये सारे आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में बोलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 66 66 को याद करने की ट्रिक देखते हैं। जैसे कि नाम में स्पष्ट है, छाछठ, छाछठ मतलब दोस्तों, छठ मतलब छटनी, मतलब ये आर्टिकल छाछठ मतलब छटनी के बारे में बता रहा है। मतलब कि उपराष्ट्रपति की छटनी, उनका इलेक्शन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग आर्टिकल बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं, आर्टिकल 64 एंड 65, दोनों में 6 कॉमन है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो 6 है दोनों में वो राष्ट्रपति है, वो कहीं चले जाते हैं, तो उस 6 की कमी कौन पूरी कर सकता है, 4 की 5, ऑब्वियस सी बात है 5 उसके पास में है, तो 5 ने 6 की कमी पूरी कर दी। बिल्कुल, तो आर्टिकल 65 यही बोलता है कि अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाए तो उनकी जगह पर 6 महीने उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। तो हमारा 65 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 64, जो कि बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन इसलिए कि उसका इलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल, तो जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, लिखा है अटॉर्नी जनरल, एजी। तो फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल होता क्या, पहले ये देख लेते हैं, फिर ये कौन सा आर्टिकल बोलता है ये खुद ही हमें बताएगा। यह भारत सरकार का पहला लीगल ऑफिसर होता है, अटॉर्नी जनरल। ओके, ध्यान रखिएगा। जो क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट को कानून जो प्रोसेस होती है, कानूनी प्रोसेस होती हैं, उसमें हेल्प करता है ये अटॉर्नी जनरल। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल बोलता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है अटॉर्नी जनरल का, ए और जी। ठीक है, तो अब यही अब मेरे को बताएगा कि कौन सा आर्टिकल है। चलिए देखिए कैसे बताता है, ध्यान से देखिएगा। इसके फ्रंट का मैंने ये हटा दिया और बैक की इसकी ये पूंछ हटा दी, तो क्या बन गया दोस्तों, 76। बिल्कुल, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है 76 आर्टिकल में। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करता है। ठीक है, और यह अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। पहले फर्स्ट एजीआई कौन थे, एमसी शीतलबाड़ थे, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो कार्यरत एजीआई हैं वो कौन है, मुकुल रोहतगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एजीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं आजकल, उन सभी को 24-24 घंटे काम कराया जाता है। तो ये गलत बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं 14 साल से कम उम्र के, बेचारों उनको 24-24 घंटे काम कराया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही जो काम कराया जाता है, बच्चों को काम कराया जाता है ये, और 24-24 घंटे, यही अपना आर्टिकल 24 जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 यही बोलता है कि 14 साल से कम बच्चों जो उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों किसी अन्य जोखिम भरे काम पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 24 बताता है। अब हुआ क्या कि ये छोटा बच्चा काम कराया जा रहा है, इससे प्रेशराइज करके इसको काम कराया जा रहा है,
बेचारा बच्चा बचे तो कैसे बचे। तो ये या तो एक ही काम कर सकता है, ये जो देश में कोर्ट बनी हुई है उस कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जाके और उससे न्याय मांगेगा कि भैया मुझसे काम क्यों कराया जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये बच्चा जो है ये कहाँ गया, आप देखिए इसको अब। तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो देश की एक नंबर की कोर्ट के पास गया। एक नंबर की कोर्ट तो अपने को पता ही है कौन सी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, उसके पास गया और उसने बोला कि मेरे पे जो ये प्रेशराइज करके काम कराया जाता है इसको बंद करा जाए। तो ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम बंद करा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। जो आर्टिकल 24 था वो बच्चा कहाँ पर गया, वो गया देश की एक नंबर की कोर्ट के पास गया दोस्तों। कहाँ गया, एक नंबर की कोर्ट। तो क्या बन गया ये 124। दोस्तों 124 ही आर्टिकल है जो बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। मतलब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस आर्टिकल में बोला गया है वो है 124। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। स्टार्टिंग में जो जजों की संख्या थी वो 7+1 थी, 8 थी। अब जो है वो 30+1 31 है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 125 जो है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल 125। अब ये 125 क्या बोलता है, इसी से रिलेटेड है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये दो आर्टिकल थे 124 और 125 जो कि इससे रिलेटेड थे। एक वेरी आईएमपी पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, याद रखिएगा, फातिमा बीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन थी, फातिमा बीवी। तो ये अपने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल अपने हैं हमने उसको डिस्कस करा।